हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल है करवा चौथ। तो इसलिए मैंने काजल को बुला लिया था, तो वो मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही है। तो ये देखिए, मेरी मेहंदी इस तरीके की लगी। ये देखिए, मेरी मेहंदी बिल्कुल अभी हल्की चढ़ी है। सुबह तक इसका कलर बिल्कुल अच्छा आ जाएगा। अभी मैंने झाड़ दी ऐसे ऐसे कर करके, तो इस तरीके की आई है। तो लास्ट में हम लोग मिठाई खाते हैं, तो वही मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं ये मीठा। गुड मॉर्निंग। तो हो चुकी है सुबह, आज है करवा चौथ। तो आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं नहा धोकर मंदिर में आ गई हूँ। तो पहले अपने कान्हा जी को नहला देंगे, उनको वस्त्र वगैरह सब पहना कर पूजा कर लेंगे, क्योंकि दिन की शुरुआत जो है पूजा, थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन में शांति भी रहती है। और आज करवा चौथ था, तो सुबह वैसे भी गणेश जी की हम लोगों को पूजा करनी होती है, तो वही यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। तो पूजा करने से घर में ना बिल्कुल मंदिर मंदिर सा जैसा लगने लगता है, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो जैसे मिल जाती है। तो मेरी बेडशीट लग चुकी है, देखिए इस तरह। आप लोग बताना कैसी लग रही है। तो मैं नहा धो के पूजा करके रेडी हो चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ, जो मेरा करवा है वो रखा हुआ है, तो मैं उसको निकाल कर उसे साफ़ कर लूँगी। तब तक धीरे धीरे तैयारी करेंगे सारी, तब तक शाम हो जाएगी। और फिर अभी चूड़ी वगैरह भी निकालनी है, उनका भी सेट वेट देखना है। तो सबसे पहले मैं अपना करवा निकाल लेती हूँ, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ी बहुत तैयारी यहाँ पे करके मैंने करवा वरवा धुल के सब रख दिया है, और उसके बाद अब चल रहे हूँ छत पे। हम लोगों के यहाँ चावल पीस के इसकी चौक बनाते हैं, तो वो चलती हूँ बनाने के लिए। थोड़ा मुझे लेट हो गया, तो काफ़ी वहाँ का अंधेरा लग रहा है। चलो चलती हूँ, देखती हूँ, अगर दिखेगा तो सही है, नहीं तो फिर टॉर्च वगैरह लेके जाना पड़ेगा। तो ठीक हूँ, चलती हूँ छत के ऊपर, देखती हूँ। टॉर्च ला के तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में सबसे पहले हमारे यहाँ पूड़ियाँ बनती हैं पूजा के लिए, क्योंकि करवा में जो पूड़ी को भरते हैं, मीठा पूड़ी और चूरा चिड़िया, कुछ लोगों के यहाँ चीनी या किसी तरीके से भरते हैं, पर मेरे यहाँ पूड़ियाँ ज़रूर डाली जाती हैं, छोटी छोटी सी बना करके। तो सबसे पहले मैं वही पूड़ियाँ बनाने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो पहले पूजा का निकाल लेती हूँ, उसके बाद में खाना वगैरह फिर बनेगा, फिर किचन जूठा हो जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह और चीज़ें जो बन जाती हैं तब फिर उसमें पूजा का सामान नहीं बनाया जाता। तो वही मैं सबसे पहले यहाँ पर वही काम कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से जुटी पड़ी हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मुझे, और देर इसलिए मुझे हो गई क्योंकि मैं उस दिन मार्केट चली गई। तो उस दिन मुझे साड़ी नहीं मिली थी, तो दूसरे दिन साड़ी लेने के लिए मुझे लेके चले गए। मैंने कहा कि रहने दीजिए, बाद में ले लेंगे, नहीं बोले चलो फिर भी ले लेते हैं। और इसलिए मुझे काफ़ी देर हो गई, और वहाँ से मैं 5 बजे वापस आई, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से लगी पड़ी हूँ। तो पूड़ियाँ बना लेंगे, उसके बाद में पूजा का भी सामान देखना है क्या कहाँ पे सब सेट करके रख लेंगे, क्योंकि मुझे ऊपर जाना पड़ता है छत के ऊपर। तो मतलब सारा सामान लेकर जाओ, नहीं तो बोल आने में अब काफ़ी दिक्कत होती है, इधर से उधर आओ। और साथ में बेटू भी रहती है ना, वो भी छोटी है, डर लगता है कहीं गिर जाए कुछ हो, तो इसी वजह से। और आप लोगों के यहाँ भी करवा की तैयारी चल रही होगी, और आप लोगों ने करवा चौथ किस तरीके से मनाया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा वीडियो भी आप लोगों को कैसा लगा, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरी पूड़ियाँ यहाँ पर बन चुकी हैं, और मैं बंद करके जा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं आ गई हूँ मंदिर में। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो सामान है वो ऊपर ले जाने के लिए सारा सामान निकाल के पहले से ही रख लूँगी, क्योंकि कितना भी लेकर जाओ ना, तब भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है।
तो जब पूजा करने लगेंगे तो वहाँ से फिर उठा भी नहीं जाता है, इसलिए तो सारी तैयारी करके यहाँ पर ये देखिए मैंने रख ली याद करके, और फिर आ गई अपनी चूड़ियों को देखने के लिए, क्योंकि चूड़ी का सेट भी मुझे बनाना था। तो वही चूड़ियाँ देख रही हूँ, यहाँ पर सेट वगैरह तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके का ये सेट बना के तैयार कर लिया है। और ये जो काली चूड़ी हैं ये मेरी शादी की हैं, तो मैं इन्हें करवा चौथ पे काली चूड़ी ज़रूर पहनती हूँ। तो जो साड़ी मतलब शादी में जाती हैं तो ये तो नहीं मुझे पता कितनी होती हैं, लेकिन उसमें से मैं रख लेती हूँ हमेशा। तो ये देखिए ये साड़ी है जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और ये चूनर मेरी शादी की, तो यही मैं पहनने वाली हूँ। और नेल पेंट वगैरह पहले से लगा लें, क्योंकि तुरंत लगाना तो सूखती नहीं है, फिर सही से कपड़े पहनो तो उसमें चिपकने लगती है, तो इसलिए नेल पेंट वगैरह सब लगा लूँगी पहले से थोड़ा। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती थोड़ी तैयारी पहले से कर लो तो सही रहता है, और पहले नहीं करती थी, लेकिन अब जब अपने ऊपर कहते नहीं सारी जिम्मेदारी आती हैं तो वही बात याद आती है। तो सच में अगर थोड़ी तैयारी थोड़ा पहले से हम कर लेते हैं तो हमें काफ़ी आराम मिलता है। तो इसलिए जो पायल वगैरह है वो भी मैं पहने ले रही हूँ। तो ये है मैंने पायल और बिछुए ये सब पहन लिए हैं। ये देखिए तो ये है मेरी चूड़ी, और ये मेहंदी का कलर बहुत अच्छा है, और सबसे बाद में फिर मैं महावर जो रंग होता है उसको लगा लूँगी अपने पैरों में। और यहाँ पर मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए यही साड़ी जो है यही मेरे हस्बैंड मुझे ऑर्डर दे के बनवा के लाए थे, तो मैंने उसी को पहन लिया है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मतलब ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और फिर चलो चलते हैं पूजा की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैं पूजा की सारी तैयारी कर रही हूँ। ये जो सीके हैं इसमें करवा में लगाते हैं, और उसके बाद में करवा में जो चूड़ा और पूड़ी ये सारी चीज़ें भर लेंगे, और उसके करवा के नीचे थोड़े से चावल डाल लेते हैं, और फिर दीपक रख के यही हवन और सारी पूजा जैसे सब होती है उसी तरीके से कर लेती हूँ। जिस तरीके से मेरे यहाँ होती है मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेले बैठी हूँ, तो मेरी देवरानी आप लोगों को बताया था मायके में है, और मम्मी आने को थी, लेकिन पापा को छुट्टी नहीं मिली अचानक, तो इस वजह से मम्मी नहीं आ पाई हैं। तो मैं फिर से अकेले ही हूँ। पिछले साल भी मैंने अकेले ही पूजा यहाँ पर की थी, और इस बार भी अकेले ही हूँ। तो अकेले रहो ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लगता परिवार के साथ में हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर धीरे धीरे पूजा मेरी हो रही है, और ये देखिए चाँद भी निकल आया, आप लोगों को चाँद भी दिखा दूँ। तो ये देखिए अब धीरे धीरे से हवन वगैरह भी कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों के यहाँ हवन भी किया जाता है छोटा सा, तो वही मैं उसके लिए लकड़ियाँ तोड़ रही हूँ। और ये देखिए मतलब मेरे यहाँ जिस तरीके से होती है मैंने उस तरीके से आप लोगों को दिखाया। और कुछ लोगों के यहाँ पूजा अलग बैठकर नीचे भी कर लेते हैं, और बाद में मतलब चंद्रमा को जल दे लेते हैं। पर मेरे यहाँ एक ही जगह वहीं पर बैठ के पूजा होती है, वहीं पर ही जल वगैरह देते हैं, क्योंकि उठते नहीं हैं पूजा करने के बाद में फिर इधर से उधर। तो यहाँ पर ये देखिए हवन कर रही हूँ बैठ के। तो ठीक है, आप लोग भी एंजॉय कीजिए, देखिए कि हम लोगों के यहाँ किस तरीके से मतलब करवा की पूजा होती है। अगर पसंद आए मेरा वीडियो ज़रा सा भी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए और देखिए मेरा वीडियो।
तो यहाँ पर मेरी पूजा जो समाप्त हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ नीचे पूजा करके। एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और फिर मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पर पूड़ियाँ निकालनी थी मुझे, तो सबसे पहले हम पूड़ी निकाल लेंगे। सब्जी और चावल और रायता भी बनाना है मुझे, उसको हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बना के रख लो तो गरम भी कर लो, पूड़ियाँ तो तुरंत सेकनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर पूड़ियाँ सेकने आ गई हूँ, क्योंकि मेरे सर में उस दिन दर्द बहुत तेज़ से होने लगा और पैरों में। तो मैं वहाँ से उठी और सीधे आई पानी पी कर के। तो सबसे पहले मैंने दवाई खाई है। तो अब चलो मैं रायता भी बना रही हूँ। तो मुझे जो है ना, कहते हैं वो पूड़ी वगैरह थोड़ा कम अच्छी लगती है, तो इसलिए रायता जब साथ में हो जाता है तो अच्छा लगता है खाने में। और मुझे और मेरी बेटी को रायता जैसे कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए उसको भी बना लूँगी। और साथ के साथ किचन भी समेटते जा रही हूँ, सामान भी जो मुझे फ्रिज में लगाना है वो भी एक तरफ रखती जा रही हूँ, क्योंकि वो भी काम मुझे ही करना होगा। और यहीं पर ये देखिए मेरा रायता रेडी है और ये पूड़ियाँ भी बना के रख ली हैं, ये देखिए। और चावल क्या, वो मेरे हस्बैंड ने इसमें जो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी उसकी जो चमचा था वही डाल दिए थे, तो इसीलिए चावल हल्के पीले हो गए हैं। और ये देखिए मेरा खाना रेडी और हम जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो एक बार फिर से आप लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा करवा चौथ मतलब मेरा व्रत जिस तरीके से मेरे यहाँ पूजा करती है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर ज़रा सा भी आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।